जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम चर्चा करने वाले हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, बहुत लोग इसके बारे में नहीं जानते। एक छोटा सा 10-15 मिनट का वीडियो होगा, इतने में आपको पानी की तरह क्लियर हो जाएगा कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है। दिस, दैट, दोस और दिस, यही डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। लेकिन इसको कैसे यूज करें, कब यूज करें और कैसे यूज करें, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वीडियो पर नए हैं, इस चैनल पर नए हैं तो पहले पूरा वीडियो देख लीजिएगा। चैनल का कंटेंट और वीडियो पसंद आए तो ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, चलिए आज स्टार्ट करते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है। नाम से ही पता चल रहा है डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है दिखाना, डेमोन्स्ट्रेट करना, प्रदर्शन करना। ठीक है, कुछ ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो हमारे वर्ड्स को, हमारे नाउंस को, है ना, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं या प्रदर्शन करते हैं या दिखाते हैं या बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नाम से पता है ना, या इसकी दूरी का बोध कराते हैं, दूर या पास है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वास्तविक में कोई चीजें दूर है या पास है ये बताने के लिए उपयोग की जाती है। ठीक है, पहली बात तो डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है प्रदर्शन करना। ठीक है, दूसरी बात हम इसका अगर आशय लेना चाहें तो ये दिखाता है। तो दिखाएगा तो दूर का भी दिखाएगा और पास का भी दिखाएगा। ठीक है, दूर का भी दिखाएगा और पास का भी दिखाएगा, एक वचन दिखाएगा और बहुवचन भी दिखाएगा। इस टेबल को याद रखिएगा, ये टेबल आपके लिए रामबाण इलाज होने वाला है। ठीक है, ये देखिए, दिस और दैट। ठीक है, दिस का उपयोग किसके लिए करते हैं, पास के लिए और सिंगुलर के लिए। दैट का उपयोग करते हैं दूर के लिए और सिंगुलर के लिए ना। कोई सिंगुलर नाउन है, यदि वो पास में है तो हम दिस का उपयोग करेंगे। कोई सिंगुलर नाउन है, यदि वो दूर में है तो हम दैट का उपयोग करेंगे। ठीक है, और कोई प्लूरल नाउन है, पास में है, संख्या ज्यादा है लेकिन पास में है, तो दिस का उपयोग करेंगे। ठीक है, इस दिस शब्द का उपयोग होगा। और जो दूर में है लेकिन बहुवचन है, दोस का उपयोग करेंगे। दिस एक वचन, दूस बहुवचन, लेकिन दूर के लिए। ठीक है, लेकिन दूर के लिए। तो दैट और दोस दूर के लिए, दिस और दिस पास के लिए। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा दिस और दैट सिंगुलर है और दिस और दोस प्लूरल है। ठीक है, टेबल से समझिए, दिस इज अ टेबल, दिस इज अ टेबल। ठीक है, यह एक टेबल है, तख्ता है। तो दिस इज अ टेबल, क्योंकि दिस हमारा सिंगुलर वर्ब के लिए यूज होता है। और पास के लिए, क्योंकि पास में अगर कोई खड़ा है व्यक्ति तो बता दिया दिस इज अ टेबल, एक टेबल है, एक के लिए कितना यूज करेंगे, दिस। और यदि बहुवचन होता तो, पास ही में होता और ज्यादा टेबल होता तो दीज आर टेबल्स। यहाँ केवल एक टेबल था इसलिए दिस इज अ टेबल। पास में आपके मित्र आए, आपने उसको बताया कि यह एक टेबल है, एक टेबल है तो दिस इज टेबल बोले। लेकिन एक से अधिक टेबल है और पास में ही है तो दिस आर टेबल्स। ठीक है, दिस आर टेबल्स पास में। समझ में आ गया। और यदि टेबल दूर में है, आप दूर से बता रहे देखो वो टेबल है, एक टेबल है तो क्या बोलेंगे, दैट इज अ टेबल। एक है तो दूर से बताने के लिए। ठीक है, एक टेबल। और दूर में बहुत सारे टेबल रखे हैं तो अपने मित्र को बता रहे देखो वो बहुत सारे टेबल रखा है, तो दोज आर द टेबल्स, दोज आर द टेबल्स। ठीक है, तो चलिए, ये दिस इज अ टेबल पास में है। दिस इज माय ब्रदर, पास में एक भाई खड़ा है, एक ही भाई है, दिस इज माय ब्रदर पास में खड़ा है। देयर आर अ बुक्स, देयर आर अ बुक्स। ठीक है, देयर आर अ बुक्स, पर ये देयर आर ना होके दीज आर होना चाहिए। ठीक है, ये दीज आर क्या होगा, दीज आर होगा, तो THESE, दीज आर अ बुक्स। ठीक है, दीज आर अ बुक्स। दैट इज अ फैन, पंखा तो है लेकिन थोड़ा ऊपर है, सीलिंग फैन है, दैट इज अ फैन, एक फैन है। दैट इज अ काउ, गाय तो है लेकिन दूर में है, एक काउ। ठीक है, दोज आर हॉर्स, दोज आर हॉर्स, दोज को स्पेलिंग, दोज बहुवचन के लिए और दूर के लिए। ठीक है, तो दोज आर हॉर्स। दोज आर बाइसिकल्स, है ना, बहुत सारी साइकिलें हैं लेकिन दूर में है, बहुवचन। ठीक है, सेम दिस आर माई बुक्स, पास में बहुत सारी पास में है, पास में बस जस्ट मेरा दोस्त और मैं बैठे हैं और टेबल पे बहुत सारी पुस्तक है, मैं बता रहा हूँ दिस आर बुक्स, यहाँ पुस्तक है।
दीज आर योर काउ, यह तुम्हारी गाय है, ठीक है। दिस आर द की आई फाउंड ऑन द गार्डन, दिस आर द की आई फाउंड ऑन द गार्डन, ठीक है। तो दीज, ये कीज होना चाहिए क्या, ये दीज आर कीज, ठीक है। ही इज माई एल्डर ब्रदर एज मच शी हैज राइट टू स्टॉप मी। कई बार आपको सच का उपयोग करना पड़ेगा, और सच का मतलब होता है वैसा ही, है ना। सच का मतलब वो हिंदी में बोलते हैं वैसा ही या जैसे, है ना, वैसे, है ना। दिस ही इज माई ब्रदर एंड एज ए सच ही हैज अ राइट टू स्टॉप मी, क्योंकि वह मेरा भाई है इसलिए उसका हक है कि वो मुझे रोक सके, ठीक है। तो सच का हमने क्या मीनिंग निकाला, सच का हमने मीनिंग निकाला है वैसा ही या फिर जो भी हो। सच इज योर मिस्टेक that he will not forgive you। सच मतलब वैसा, या फिर सच इज योर मिस्टेक, या जैसा या वैसा की बात होती है सच का मतलब, ठीक है। सच का मतलब होता है जैसा या वैसा टाइप का। तो सच इज योर मिस्टेक, है ना। ही विल नॉट यू, सच का उपयोग बहुत कम करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव में, है ना। ये इस प्रकार की जो कुछ चीजें होती है जो भाव दिखाते हैं, उसमें हम सच का उपयोग करते हैं। अब कुछ ऑप्शन होते हैं, है ना, कुछ तुलना वाले शब्द होते हैं, उसमें क्या यूज करते हैं देख लीजिएगा। तुलना हमेशा एक जैसे ऑब्जेक्ट में होनी चाहिए, ठीक है। जो तुलना है वो हमेशा एक जैसे ऑब्जेक्ट में होना चाहिए, ठीक है। तुलना कैसे होना चाहिए, एक जैसे ऑब्जेक्ट में हमारी तुलना होती है। ये देखिए, ये क्या होती है, तुलना, ठीक है? तुलना क्या होती है ये देखिएगा। तुलना हमेशा एक जैसे ऑब्जेक्ट में होनी चाहिए। यदि तुलना एक जैसे ऑब्जेक्ट के बीच ना हो तो कंपैरेटिव डिग्री में देन के बाद नाउन से पहले सिंगुलर हो तो दैट ऑफ, और प्लूरल हो तो दोज ऑफ। ध्यान से पढ़िएगा, तुलना हो रही है ऑब्जेक्ट के बीच में, ठीक है। यदि कंपैरेटिव डिग्री का उपयोग करने के बाद देन आया है तो देन के बाद नाउन में या तो सिंगुलर लगाइए, यदि नाउन सिंगुलर है तो दैट ऑफ लगाइए, और प्लूरल है तो दोज ऑफ लगाइए, दोज ऑफ लगाइए, ठीक है। अब चलिए हम इसको बना के देखते हैं कि किस प्रकार से बन सकता है। हमारा पहला एग्जाम्पल है द क्लाइमेट ऑफ पटना इज बेटर देन झारखंड, ठीक है। द क्लाइमेट ऑफ पटना इज बेटर देन झारखंड। अब इसमें देखिए कुछ कंपेयर किया गया है, ये देन लगा है मतलब कंपेयर हुआ है। यहाँ कंपेयर किया जा रहा है कि द क्लाइमेट ऑफ पटना ना, पटना की जो जलवायु है उसके बारे में हम कंपेयर करना चाहते हैं किससे, झारखंड से। क्या जरूरी है, झारखंड तो एक स्थान का नाम है, शहर का नाम हो सकता है, राज्य का नाम हो सकता है। जबकि हमने यहाँ बात रखा है कि उस स्थान विशेष की जलवायु के बारे में बात किया है, लेकिन हमने यहाँ कोई स्थान बस बताया है ना। उस स्थान में जनसंख्या होगी कि क्या होगी हम तो बताया नहीं है ना। तो ये होता है, देखिए द क्लाइमेट ऑफ पटना, इसका मतलब है यहाँ के हम जलवायु के बारे में बात करें। और दूसरी तरफ देन के बाद लिख रहे हैं झारखंड, जो गलत है ना। यदि कंपेयर करना है तो यहाँ भी जलवायु रखो और यहाँ भी जलवायु रखो, यहाँ भी शहर रखो यहाँ भी शहर रखो, तब ना सही होगा। तो द क्लाइमेट ऑफ पटना इज बेटर देन, हमने कहा है कि देन के बाद सिंगुलर या प्लूरल जो भी है लगाना होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा दैट ऑफ, क्योंकि ये पटना का जो जलवायु है वो एक वचन को दिखा रहा है, तो यहाँ पे आपका देन के बाद आ जाएगा दैट ऑफ, दैट ऑफ। अब देखिए पूरा कंप्लीट हो जाएगा। द क्लाइमेट ऑफ पटना इज बेटर देन दैट ऑफ झारखंड। अब ठीक है, जो क्लाइमेट पटना की जो जलवायु है झारखंड की जलवायु से बेटर है ना। ये दैट ऑफ लगाने से ये इसका मतलब को सम्मिलित कर रहा है। द पीपल ऑफ एंशियंट इंडिया वर मोर सिविलाइज्ड देन एंशियंट यूरोप, देन एंशियंट यूरोप। देखिए द पीपल ऑफ एंशियंट इंडिया वेयर, यहाँ पे हम अब देखिए पता कैसे चलेगा कि कौन सा सिंगुलर है कौन सा प्लूरल है, तो इससे तो बता सकते हो इज और वेयर। इज एक वचन के लिए उपयोग होता है और जो वर है वो बहुवचन के लिए उपयोग होता है। द पीपल ऑफ एंशियंट इंडिया, भारत की जो पुराने समय के जो लोग थे, है ना,
मोर सिविलाइज, अधिक सिविलाइज थे, अधिक सभ्य थे देन एंशियंट यूरोप, एंशियंट यूरोप। यहाँ पे केवल एंशियंट यूरोप कहा गया है। एंशियंट यूरोप में क्या भेड़ बकरी गौधा होगा, आदमी होगा, क्या बताया ही नहीं गया है। अब क्या लिखेंगे, तो यहाँ भी दैट ऑफ का उपयोग करेंगे देन के बाद। द पीपल ऑफ द एंशियंट इंडिया वर मोर सिविलाइज्ड देन दैट ऑफ एंशियंट यूरोप। अब ये सही हो गया, अब ये कंपैरिजन सही हो रही है। द स्टूडेंट्स ऑफ बिहार आर बेटर देन दिल्ली। ठीक है, तो यहाँ प्लूरल क्या बताया था मैंने, दोज ऑफ होगा ना, सॉरी ये प्लूरल होगा तो दोज ऑफ लिखा जाएगा। अब यहाँ भी प्लूरल है, कहाँ से पता चला, आर से। द स्टूडेंट्स ऑफ बिहार बेटर देन दोज ऑफ दिल्ली। ठीक है, तो यहाँ देन के बाद आपको लिखना है दोज ऑफ दिल्ली, दोज ऑफ दिल्ली, मतलब जो बिहार के बच्चे हैं अच्छे हैं दिल्ली के बच्चे से। ये हमको यहाँ पे ब्रूस्टर प्रोनाउन पता है। तो यहाँ पे हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन खत्म होता है। ठीक है, यदि चैनल पर नए हैं तो पूरे चैनल को आपने वीडियो देख लिया होगा। किसी भी प्रकार की कोई समस्या होने पर आप हमको कमेंट्स के माध्यम से सवाल पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।